हेलो दोस्तों, यदि बसंत ऋतु में पेड़ पे पत्ते नहीं आते तो इसमें बसंत का क्या दोष? यदि उल्लू दिन में देख नहीं पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? चातक के मुख में वर्षा की बूंद नहीं जाती तो इसमें बादल का क्या दोष? और यदि इंसान महान नहीं बनना चाहे तो इसमें किसी का क्या दोष? तो दोस्तों, आज हम एक महान संग्रहशील कवि तुलसीदास द्वारा रचित कक्षा 12 की पुस्तक सरयू में संकलित अध्याय मंदोदरी की रावण को सीख का अध्ययन। प्रस्तुत अध्याय में सुंदरकांड तथा लंका कांड के अंश संकलित है। प्रथम पद में सुंदरकांड का अंश है जो मंदोदरी द्वारा स्वयं के पति रावण को दी गई सीख का वर्णन किया गया है। मंदोदरी श्री राम को साक्षात परम ब्रह्म बताकर सीता को वापस लौटाने के लिए निवेदन करती है। लंका कांड के अंश में मंदोदरी का चारित्रिक वर्णन देखने को मिला। मंदोदरी अपनी विवेकशीलता, वेदुष्य, साम्राज्ञी, अप्रीतम सुंदरी, नित्यज्ञ, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी, क्रांतिकारी, पवित्र, भक्ति की प्रखर चेतनामयी भावना से युक्त, कदाचरण, हिंसा एवं युद्धोन्माद का विरोध करती है। वह रावण को बार बार सतमार्ग पर चलने का अनुरोध करती है, आग्रह और विनती करती है। रावण को कुपथ से रोकते हुए मंदोदरी ने स्वयं सत्य वचन में कहा, और वो सत्य वचन अत्यंत कठोर था, जो इस प्रकार है कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, कलु खदोत दिनकर ही जैसा। विदुषी मंदोदरी अनेक उदाहरण देकर रावण को राम से विरोध न करने और उनकी शरणागत को क्षमा कर देने वाले प्रभु की शरण में जाने को प्रेरित करती है। मंदोदरी के कल्याणकारी परामर्शों पर ध्यान न देने का कुप्रभाव रावण को अंत में भोगना पड़ा था। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से संकलित इस प्रकार एक पद है जो यहां प्रस्तुत है, जो चौपाई और दोहा छंद में दिया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से संकलित पद इस प्रकार है। कंत करस हरिसन परिहरू, मोर कहा अति हित ही धरूं, समुझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटऊ कंत जो चहूं बलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने। इसी प्रकार दुआ है कि राम बान आई गन सरीस, निकर निशाचर भेक, जब लगी गरसत ने तब लगी जतनु करहूं तजी टेक। कठिन शब्दार्थ की बात करें तो कंत पति, प्रिय, क्रस बेर, विरोध शत्रुता, सन से, परिहरू छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, मोर मेरा, हित हितकारी, यशुभ ही मन में हृदय में, धरु धारण करो, समझो, जासु जिनके दूत, हनुमान संदेश सुनाने या देने वाला होता है उसे दूत कहा जाता है, करनी कार्य, सर्वहि गिरते हैं या नष्ट हो जाते हैं, रजनीचर राक्षस, घरनी घरवाली अर्थात पत्नी, तासु उनकी, सचिव मंत्री, पटऊ भेज दो, कुल कमल विपिन वंश रूपी कमलों का वन, शीत निशा शीत ऋतु की रात, जाड़े की रात, शंभु शिव, अज ब्रह्म या ब्रह्मा, अहिगन श्रभ समूह है, सरिस समान निकर समूह है, भेक मेंढक, गरसत पकड़ते मुंह में दबाते, जतनु यत्न उपाय, तजी त्याग कर, टेक हट या अभिमान। प्रस्तुत चौपाई दोहा छंद में मंदोदरी रावण को तुरंत सीता को श्री राम के पास भेजने का निवेदन करती हुई बताया है।
इस अंश में मंदोदरी हनुमान द्वारा लंका दहन किए जाने के पश्चात रावण सीता को आदर सहित राम के पास भिजवाने की बात की गई। पद के भावार्थ की बात करते हैं तो पंक्तियों के अनुसार देखते हैं कि कंत करस हरिसन परिहरू मोर कहाँ अति हित ही घरू, कि हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने से सशंकित और भयभीत मंदोदरी रावण से कह रही है कि हे प्रियतम, आप राम से शत्रुता त्याग दीजिए, मेरे कथन को अत्यंत हितकारी समझकर हृदय में धारण कर लीजिए, अर्थात राम से विरोध छोड़ दीजिए और मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनकर हृदय में धारण कीजिए। समझो तो जासु दूत कई करनी, सरवण ही गर्भ रजनी चर घरनी, कि जिन श्री राम के दूत हनुमान के पराक्रमी कार्य लंका दहन को याद करते ही राक्षसों की पत्नियों के भय के मारे गर्भ गिर जाते हैं, अर्थात हनुमान का भय चारों ओर फैल गया। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटऊ कंत जो चहु बलाई, कि हे प्रियतम, कि हे नाथ, श्री राम की पत्नी सीता को अपने सचिव को बुलाकर उनके पास भेज दो, इसी में आपकी भलाई है और आपकी राक्षस जाति की भलाई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, कि जिस सीता को तुम हरण करके लाए हो वह आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली शीतकाल की अत्यंत ठंडी रात के समान है, जो तुम्हारे वंश को नष्ट करने के लिए आई है। अंत में सुनो नाथ सीता बिनु दीने हित, न तुम्हारे शंभु अजकीने, कि हे स्वामी सुनिए, सीता को लौटाए बिना शिवजी और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते, इसलिए सीता जी को तुरंत ही लौटा दीजिए। अंत में दोहा दिया गया है कि राम बाण अहिगन सरिस निकर निशासर भेक, जब लगी गरसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक, कि हे नाथ, राम के बाण सर्पों के समान है और राक्षसों का समूह मेंढकों के समान है। जब तक राम के सर्प रूपी बाण इन मेंढक रूपी राक्षसों को डस या निगल नहीं लेते, तब तक आप पहले ही अपनी हट अहंकार त्याग कर उपाय कर लीजिए, अर्थात सीता जी को वापस भेजकर राक्षसों का विनाश होने से बचाइए। इस पद में प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो मंदोदरी जो है वो राम के बारे में जान चुकी थी कि राम को साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे बैर करने पर रावण और राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। मंदोदरी की विवेकशील चारित्रिक भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं। स्वयं नारी होने के कारण वह सीता से सहानुभूति भी रखती है, इसी कारण वह रावण से सीता लौटाने की सीख दे रही है। अवधी भाषा में साहित्यिक गुण देखने को मिल रहे हैं। पद में अनुप्रास, रूपक, उपमा, काव्यलिंग अलंकार देखने को मिले। चौपाई दोहा छंद की गति यति उचित रूप से है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए